हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूं और टीएस ग्रेवाल के सभी अनसोल्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें डायरेक्ट डाटा दे दिया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो। हमें एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2023 की। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। बी है रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000। सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिवेंचर जो कि है 2,50,000। तो यही हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट है। थर्ड है करंट लाइबिलिटीज। ए ट्रेड पेबल्स 4,30,000। बी अदर करंट लाइबिलिटीज 20,000। सी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख। टोटल करा तो आया 22,40,000। अब एसेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6,40,000। बी है इंटेंजिबल एसेट्स 1 लाख। सेकंड है करंट एसेट्स, इसमें ए है इन्वेंट्रीज 7,50,000। बी है ट्रेड पेबल्स 6,40,000। सी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,10,000। टोटल हो गया 22,40,000। तो सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा। रीड करने के बाद हमने देखा हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो हमें पता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब एलटीडी। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड मतलब एसएचएफ। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं डीई रेशियो एलटीडी अपॉन में एसएचएफ। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर्स जो कि दे रखे हैं 2,50,000। सेकंड हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख गिवन है, पुट कर ली। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख गिवन है, पुट कर ली। रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000 जा रहा है, पुट कर लिया। जब मैंने इन तीनों को ऐड करा तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ गया 12,40,000। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या थे बेटा, 2.5 लाख, मैंने पुट कर लिया। शेयर होल्डर फंड कितना बेटा, 12,40,000, मैंने पुट कर लिया। बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, 40 से 40 को कट कर दिया तो ये आ गया 25 अपॉन में 124। जब मैंने इसको सोल्व करा तो मेरा आ गया 0.2016/1। हमेशा ध्यान रखना कभी भी आप डिवाइड करो तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेके जाना, उसको उससे आगे नहीं लेके जाना। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो आ गया बेटा हमारा 0.2:1। यही हमारा आंसर है। मैं आप सभी बच्चों से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं मैं किस लेवल की मेहनत कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। एक के क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का अनसोल्ड मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अब बारी आपकी है। आपको भी इसी तरीके से मेहनत करनी है, आपको भी इसी तरीके से मेहनत करनी है। देखिए जब आप मेरे बराबर मेहनत करेंगे या मेरे से ज़्यादा मेहनत करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके अकाउंट में 80 में से 80 नंबर आएंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।